नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। बिकॉज देखिए यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे इशू का प्राइस को लेकर के, तो वो डेटा आ चुका है, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। साथ साथ करंटली जीएमपी क्या है, इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए कंपनी 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। भारत कोकिंग कोल जो रहता है इंडिया की लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है एंड होली ओन सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया है। अगर चेक करेंगे इनका मार्केट शेयर, तो कंपनी अकाउंटेड 58.50%, लगभग 59% ऑफ डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन इन FY fiscal year 2025 and hold approximately 7.91 billion tons of coking coal reserves as of 1st April 2024, पोजिशनिंग इट एज अ ओनली प्राइम कोकिंग कोल सोर्स इन द कंट्री। मतलब इकलौती है, समझ सकते हैं, ये तो मोनोपोली हो सकता है। कन्फर्ड विद मिनी रत्ना स्टेटस इन 2014। कंपनी ऑपरेट करती है प्राइमरली इन झरिया, देख सकते हैं, रानीगंज एंड कवरिंग टोटल लीज होल्ड एरिया ऑफ 288.31 स्क्वायर किलोमीटर। और साथ साथ इन फिजिकल ईयर 2025 कोल प्रोडक्शन stood at 38.89 million tons, that is 96% of the total production, while non coking coal output was 1.61 million tons। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करेगी एंड देख सकते हैं मेनली इनका जो काम है वो कोयले से रिलेटेड है, कोल से रिलेटेड है। अगर एक चेक करेंगे पियर्स, इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो देखिए भारत कोकिंग कोल यहाँ पर है, देन अल्फा मेटलर्जिकल रिसोर्स एंड वॉरियर मेटकोल यहाँ पर नाम है। रेवेन्यू वाइज चेक करेंगे तो अभी नंबर 1 में तो अल्फा मेटलर्जिकल है, सेकंड में ये आती है यहाँ पर। अभी देखिए वैल्यूएशन पीवी रेशियो वगैरह अभी आना बाकी है, मार्केट कैप वगैरह डेटा, ये दो डेटा भी आना बाकी है। साथ साथ अभी इशू का प्राइस मेन चीज था कि क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इशू का प्राइस आ चुका है, अपर लोअर बैंड 21 रुपीज का, अपर बैंड 23 रुपीज का, यानी कि इशू का प्राइस 23 रुपीज यहाँ पर देखने को मिला। 23 रुपए का इशू का प्राइस है। फेस वैल्यू 10 का है, 10 का है। एक लॉट में 600 शेयर, 600 शेयर्स रहेगा। प्योर ऑफर फॉर सेल है, बुक बिल्डिंग आईपीओ एंड बीएसए नीचे दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए आ रही है एंड एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पर 1 रुपीज का मिल रहा है। और अगर चेक करेंगे लॉट साइज, तो रिटेल के लिए एक लॉट में 600 शेयर्स रहेगा, अमाउंट लगेगा इतना पैसा 13,800। रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट तक आप जा सकते हैं। इतने में देखिए 8,400 शेयर्स रहेगा, 1,93,200 अमाउंट, इतना पैसा लगेगा। अगर 14 से जहां 15 लॉट्स रहेगा तो आप एसएनआई कैटेगरी में चले जाएगा, 9,000 शेयर्स रहेंगे, 2,07,000 यहाँ पर इतना पैसा लगेगा। एसएनआई कैटेगरी मैक्सिमम 72 लॉट तक जा सकते हैं, बीएचएनआई कैटेगरी 73 लॉट तक, यहाँ से देखिए 73 लॉट से स्टार्ट होगा। तो ये पूरा लॉट्स के बारे में आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे इशू ओपन होगा 9 जनवरी से, यानी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। बंद हो जाएगा 13 जनवरी को। अलॉटमेंट होगा 14 जनवरी को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 15 जनवरी से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, री इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा। एंड मान लीजिए अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 15 जनवरी से आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। लिस्टिंग के लिए 16 जनवरी के लिए जाएगी, और अभी तो लिस्टिंग हुआ ही नहीं है, तो इसको अभी रहने देते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छी चीज क्या देखने को मिल रही है कि रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया, तो मिलने का भी चांसेस यहाँ पर है। और QIB 50% एंड NI 15% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और क्या बेनिफिट है कि शेयर होल्डर कोटा देखिए यहाँ पर फिक्स किया गया 10%, 10% का शेयर होल्डर कोटा है। एम्प्लॉय कोटा 5% का है, रिटेल कोटा 35% का है। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर जिन्होंने भी कोल इंडिया का शेयर को रखा होगा आरजी फाइलिंग से पहले, तो यहाँ पर उनको बेनिफिट मिल सकता है शेयर होल्डर कोटा का। अगर चेक करेंगे तो रिटेल जो रहता है मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख या उससे कम, मान लीजिए इतना ही के लिए आप बिडिंग कर सकते हैं। 2 लाख से 10 लाख एसएनआई के लिए है, बीएनआई के लिए 10 लैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डर कोटा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अलाउड ओनली बिडिंग अमाउंट इज अप टू 2 लाख, तो 2 लाख तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय अप टू 5 लाख, तो यहाँ पूरा दिया गया है। एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर रहेगा तो शेयर होल्डर लिमिट 2 लाख, एम्प्लॉय 5 लाख। इस तरीके से दो दो एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए बेनिफिट एलिजिबल है तब। साथ साथ यहाँ पर देखिए रिटेल के लिए भी यहाँ पर बताया जा रहा है, एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर है, देन शेयर होल्डर पर आरआई और शेयर होल्डर कोटा प्लस आरआई प्लस एनआई दोनों के लिए। देखिए अगर आप रिटेल के लिए हैं तो देखिए 2 लाख अप टू 2 लाख है, एंड साथ ही साथ आप देखिए रिटेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए पूरा दिया गया, आप दो दो एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन रहेगा, 2-2 लाख ईच, 2 लाख से कम रहना चाहिए, 2-2 लाख ईच कम रहना चाहिए। अब एक कौन एलिजिबल रहेगा, तो देखिए आरजी फाइलिंग का डेट 2 जनवरी का है, यानी कि जो भी 1 जनवरी तक
कोल इंडिया का शेयर को खरीदे होंगे एंड आरची फाइलिंग तक रखे होंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर से मैं रिपीट करूंगा, 1 जनवरी तक खरीद करके रिकॉर्डेड 2 जनवरी तक अगर आपने रखा होगा तभी आप एलिजिबल है। अगर आप अब शेयर कोल इंडिया का शेयर को बेच भी दीजिएगा तो भी आप एलिजिबल रहिएगा, लेकिन क्या है 1 जनवरी या उससे पहले तक अगर आपने खरीदा होगा तब आप एलिजिबल होंगे, और 2 जनवरी इसका रिकॉर्ड डेट हो गया। तो इसमें देखिए बेनिफिट क्या होता है कि पहले जैसे मान लीजिए अगर आपने कूलर का शेयर को नहीं खरीदा तो सिर्फ आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का अमाउंट हम लोगों ने चेक किया 2 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन होता है, अलॉटमेंट होता है, 35% यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। अब शेयर होल्डर कोटा जो रहता है यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर यहाँ भी 2 लाख से कम होना चाहिए इन्वेस्ट ये अलॉट साइज 2 लाख से कम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ प्रोपोर्शनेट बेसिस में यहाँ पर अलॉटमेंट होता है, तो मिलने का थोड़ा चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर किस्मत का खेल है। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस में अगर ज़्यादा लॉट्स के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो मिलने का थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पर रिजर्वेशन कितना है, तो 10% यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन रखा गया है, ये चीज़ है। तो ये बेनिफिट है, अगर आपने कुल का शेयर को रखा होगा, अगर आप एलिजिबल हैं तब 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वो भी क्या है 2 लाख 2-2 लाख ईच का एप्लीकेशन रहेगा। तो आप इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना लॉट्स इसमें निकल कर आएगा। तो ये चीज़ है, अगर आप मान लीजिए एलिजिबल नहीं भी हैं तो चलिए ठीक है, रिटेल कोटा में अप्लाई कर ही सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखिए पूरा प्रोसेस है, 2-2 लाख ईच का आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो 2 लाख यानी कि मान लीजिए 1,99,000 मान लीजिए 2 लाख से कम होना चाहिए। ये हो गया। अब एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को चेक करेंगे तो आर ओ सी 30.13 का है, आर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83 का है, पैट मार्जिन 8.61 एंड एबिटा मार्जिन 16.36 का है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 90% है, बिकॉज मिनिस्टर ऑफ देखिए गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर है। तो ये चीज़ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्टर ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोल इंडिया आर द कंपनी प्रमोटर्स, ये प्रमोटर का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया इसका आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें से अभी देखिए पी बाई रेशियो, मार्केट कैप, ईपीएस वगैरह आना बाकी है। जैसे आएगा मैं फिर आपको बताऊंगा कि वैल्यूएशन यहाँ पर कंसर्न है या नहीं है। अगर चेक करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट तो देख सकते हैं इस जगह पर अगर चेक कीजिएगा तो ये आपका FY 2026 का है, लेकिन हम लोग किसको लेंगे, इसको अभी हम लोग यहाँ चेक करेंगे, पूरा ईयर का डेटा को कंपेयर करेंगे। अगर चेक कीजिएगा देखिए 13,296 का था, जो बढ़ करके 13,992 हुआ, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू घटकर आ रहा है। एक्सपेंस को चेक कीजिएगा तो एक्सपेंस बढ़कर आ रहा है, और नेट इनकम को चेक कीजिएगा तो ईयरली बेसिस में तो उछाल है, लेकिन 2023 से कंपेयर कीजिएगा तो बढ़कर आ रहा है, लेकिन 2024 से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा घट कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर पिछले बार का हम लोग पिछले बार का अगर चेक करेंगे, ये परफॉर्मेंस खराब किया हुआ इस 2024 के पीछे रीजन क्या है, वो है रेनफॉल, पानी। ये सबसे बड़ा इशू बना, बिकॉज पिछले साल बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, यानी इस कारण से क्या हो गया कि जितने भी जो इनके खदान जो होते हैं ना, जहाँ माइनिंग है वहाँ पर पानी भरा रहा है, तो इस कारण से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिप हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्च तक में इसमें आपको सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर फाइनेंशियल क्यों प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर डेटा उतना बढ़िया क्यों नहीं आया 2024 से, उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है, जो कि ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर जीएमपी को चेक करेंगे तो देखिए करंटली जीएमपी तो 16 रुपीज़ 25 पैसा का बता रहा है, देख सकते हैं। आईपीओ का प्राइस हम लोगों ने चेक किया 23 रुपीज़ का, जिसमें जोड़ दीजिए तो 39 रुपीज़ 25 पैसा में लिस्टिंग हो सकता है, यानी 70% तक का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। और ये देखिए ये अच्छी चीज़ क्या है ना कि 23 रुपीज़ का प्राइस बन सबको पसंद आएगा, ये चीज़ है कि सबको पसंद आने वाला है ये चीज़, जितने भी हैं सबको पसंद आएगा। अब मान लीजिए 2-3 रुपये नीचे भी, मान लीजिए 2-3 रुपये ऊपर भी चला जाएगा ना, कि मान लीजिए 25 रुपये में लिस्टिंग होता है तो भी लोगों को पसंद आएगा, 30 रुपये में लिस्टिंग होगा तो भी लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज देखिए ये छोटा, ये इसका जो प्राइस है काफ़ी इन्होंने अच्छा रखा, लिक्विडेटिव रखा है। तो 39 रुपीज़ 25 पैसा में एक्सपेक्टेड है, अभी गारंटीड नहीं है, बिकॉज देखिए अभी ये डेटा जो रहता है, जो अभी तक ये इशू आईपीओ का प्राइस इन्होंने यहाँ पर जोड़ा भी नहीं है, अगर जोड़ दीजिएगा तो 39 रुपीज़ 25 पैसा में लिस्टिंग हो सकता है। तो ये चीज़ है, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर होने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है। लेकिन अभी क्या है, ये 2 चीज़ें आना बाकी है, वैल्यूएशन यानी पी बाई रेशियो कैसा है वो पहले आ जाएगा, तब हम लोग यहाँ पर अभी चेक करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर ये आईपीओ महंगा है या सस्ता, ये तब पता चलेगा। ब्रांड तो बहुत बढ़िया है, वैल्यूशन अभी पता नहीं है, मार्केट कैप अभी तक कंपनी ने बताया नहीं है। फिनेंशियल देखिए अब जो खराब होना था सो हो गया, अब यहाँ से अच्छा होने का चांसेस बन रहा है। एंकर बुक आएगा, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा। तो देखिए चूंकि कोल इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर अच्छी है, तो देखिए इस आईपीओ को तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी बस है कि 2 डेटा आने दीजिए, वैल्यूशन एंड मार्केट कैप, एंड साथ साथ एक एंकर बुक आ जाने दीजिए, उसका पूरा क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगा। जीएमपी वाइज तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न बनने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट बीसीसीएल आईपीओ, जैसे ही वैल्यूशन मार्केट कैप ये सब डेटा आएगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा। दिस कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।